नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम राजनीति विज्ञान विषय पेपर फर्स्ट में बीए पार्ट फर्स्ट कक्षा राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कौन कौन से जो विचारक हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण के हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है, जिन्हें 3 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा बिंदु है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। यानी कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल कहते हैं कि भाई इसमें राज्य का अध्ययन ही किया जाता है। कुछ विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है, और कुछ विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। पहला देखते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिसके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में ही की है। जैसे बलंसली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। इसी तरह जर्मन लेखक गेरिज का कथन है, राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्यों आदि पर विचार किया जाता है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गुडनो, एक्टन, जकारिया आदि के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बतलाया गया है। दूसरा बिंदु है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपर्युक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते। वे राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं।
उनका कथन है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जाती है। इसलिए सिले और लिकाक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सिले के शब्दों में राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई और चौड़ाई का करता है। लिकाक का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तीसरा जो बिंदु है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन। उपर्युक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं वस्तुतः एकांगी है और जहां तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमोक ने कहा है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इसी तरह गिल क्राइस्ट ने कहा है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लास्की, गेटल और आधुनिक युग के अन्य सभी लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। इसके अलावा ये जो परिभाषाएं हैं ये एकांगी दिखाई देती है, क्योंकि इसमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। क्योंकि मानवीय तत्व को इसमें शामिल करना जरूरी था, लेकिन राजनीति विज्ञान की ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इसमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। हरमन हेलर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के
संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। वस्तुतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं अपितु मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः इसकी न्यायसंगत परिभाषा इस तरह की जा सकती है: राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।